मैं दिल्ली जाता हूं और 4 घंटे में डिसीजन होता है कि आप हमारे एनडीए का पार्ट बनिए और आपको हम इतना सीट देते हैं। तो वहां पे पार्टी विलय का कोई चर्चा ही नहीं है। वो तो हमें सपना आज से नहीं 2016 से दिखा रहे हैं कि राज्यसभा भेजूंगा। 2020 में वो आग्रह कर रहे थे कि केंद्र में आपको राज्यसभा भेज के केंद्र में मंत्री बनाते हैं, आप हमारे पार्टी में विलय कर लीजिए। 2025 में आपको बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये सब ऑफर दे रहे थे और तमाम वो कह रहे थे कि आप हमारे पार्टी में विलय कर लीजिए। लेकिन हम उसको हंसते हंसते, और वो भी हमेशा मजाक में कहें, और मैंने हंसते हंसते उसको एक ही जवाब दिया कि आप हमारा जो उद्देश्य ये पार्टी बना है उस उद्देश्य को पूरा कर दीजिए, आरक्षण दे दीजिए, तो निश्चित तौर पे आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। अपना पार्टी बनाया, मैं यूपीए के साथ रहा और यूपीए में गठबंधन में मैंने चुनाव लड़ा और आप सबको पता है कि यूपीए में गठबंधन कैसे टूटा, किस तरीके से हमारा सीट घोषणा नहीं किया, उसी जगह हमने गठबंधन तोड़ा और मैं आज एनडीए में था और मैं यहाँ पे लड़ाई लड़ा। और आप सबने कल संजय जायसवाल का एक आपने बाइट सुना कि उन्होंने कहा कि हमारा बात हुआ था कि पार्टी विलय करने का। आपको मैं बता दूं कि आपने देखा कि हमारा गठबंधन टूटा, हमने मोरिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली से फोन आता है, मैं दिल्ली जाता हूँ और 4 घंटे में डिसीजन होता है कि आप हमारे एनडीए का पार्ट बनिए और आपको हम इतना सीट देते हैं। तो वहाँ पे पार्टी विलय का कोई चर्चा ही नहीं है। वो तो हमें सपना आज से नहीं 2016 से दिखा रहे हैं कि राज्यसभा भेजूंगा। 2020 में वो आग्रह कर रहे थे कि केंद्र में आपको राज्यसभा भेज के केंद्र में मंत्री बनाते हैं, आप हमारे पार्टी में विलय कर लीजिए। 2025 में आपको बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये सब ऑफर दे रहे थे और तमाम वो कह रहे थे कि आप हमारे पार्टी में विलय कर लीजिए। लेकिन हम उसको हंसते हंसते, और वो भी हमेशा मजाक में कहें, और मैंने हंसते हंसते उसको एक ही जवाब दिया कि आप हमारा जो उद्देश्य ये पार्टी बना है उस उद्देश्य को पूरा कर दीजिए, आरक्षण दे दीजिए, तो निश्चित तौर पे आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। तो मैं आज भी कहता हूं कि जो उद्देश्य से मेरा ये पार्टी बना है वो आरक्षण आप केंद्र सरकार से लागू हो सकता है। जब बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, तो केंद्र सरकार से आरक्षण लागू हो सकता है। आप आरक्षण लागू कर दीजिए और मैं पार्टी भी आपको हैंड ओवर करके और मैं हरिद्वार चला जाऊंगा, वहां पे कीर्तन करने के लिए चला जाऊंगा, राजनीति से मैं संन्यास ले लूंगा। लेकिन आप ये नहीं करेंगे। एक गरीब का पिछड़ा का बेटा आगे बढ़ रहा है, तो बताइए लोकतंत्र का ये हत्या है कि नहीं है कि किसी पार्टी को दबाव डालकर, प्रेशर डालकर और उस पार्टी को अपने में विलय करा लेना, ये लोकतंत्र के बीच में यह हत्या है कि नहीं है। तो उन्होंने खुद सिद्ध कर लिया कि मैं इनको हमेशा बात कर रहा था कि पार्टी विलय करने का। तो इसलिए आप लोगों के बीच में मैं देखा कि मैंने अपनी कुर्सी को किस तरीके से मैंने गंवाया, क्योंकि मेरा एक ही ध्येय है कि संपूर्ण बिहार और देश में निषाद समाज का कल्याण हो, निषाद समाज का हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। आज मेरे में क्या था, उन्होंने तो कहा कि पार्टी विलय कर लेना, तो मैं अगर पार्टी विलय कर लेता तो उसके हिसाब से मैं आज मंत्री रहता, हमारे सब चीज़ रहता, मान सम्मान रहता। लेकिन मैंने इसको त्यागा, मैंने उसको ठुकराया। इसलिए ठुकराया क्योंकि मुझे पता है कि अगर आज मैं ठुकरा दूंगा तो मेरा आने वाला पीढ़ी, आज मैं स्वीकार कर लूंगा तो मेरा आने वाला पीढ़ी है ना, 75 साल बीत गया इस समाज का हक अधिकार लेने के लिए, आने वाले 100 साल लग जाएगा। एक हमारे पत्रकार ने कहा, टाइम्स नौ के हमारे साथी ने, कि मुकेश जी आप बहुत जल्दी कर दिए। हमने उनको कहा 75 साल लेट कर दिया। शाहनवाज हुसैन जी को मैं कहूँगा कि कल तक तो अल्लाह और मल्लाह की बात कर रहे थे कि दोनों भाई मिलकर हम लोग बहुत कुछ करेंगे, लेकिन शाहनवाज जी आपसे मेरा ये उम्मीद नहीं था कि आपने जो बात हमने कभी बोला नहीं कि मोदिया योगिया हमने कभी बोला नहीं, और इस बात को लेकर आप जनता के बीच में बोल रहे हैं कि मुकेश सहनी इस तरीके का भाषा का प्रयोग किया। मैं आपको कहूँगा, मीडिया के माध्यम से कहूँगा कि इस तरीके का भाषा कोई अगर सबूत ला के दे दे उसको मैं 1 लाख रुपया का जुर्माना दूंगा। मैंने कभी ऐसा भाषा का प्रयोग नहीं किया। वो खुद अपने नेता को बेइज्जत कर रहे हैं। जो बात हमने नहीं बोला वो खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं। मोदिया बोलना या योगिया बोलना ये शब्द अच्छा नहीं है, ये मैं भी मानता हूँ। और जब खुद अगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ये शब्द को चयन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने नेता को खुद बेइज्जत कर रहे हैं। अब मैं तो कह रहा हूँ कि ये शब्द मेरे मुंह से निकला हुआ होगा, कहीं पे भी मैंने बोला होगा, तो ये वीडियो या कहीं से भी सबूत ला के दे दे, 1 लाख रुपए का जुर्माना मैं दूंगा। नहीं, देखिए ये सरकार हमारा हमने बनाया, ये घर हमने बनाया, और यहाँ पे कोई कौन होता हमें इस्तीफा मांगने वाला। अगर हमारा अधिकार है और उनके पास विशेष अधिकार है उनको हमको बर्खास्त करने का, तो उन्होंने किया, उस पर मैं स्वागत किया उनको कि एक पति पिछड़ा को बेटा को आपने किस तरीके से बेइज्जत करके बाहर निकाला। क्योंकि मेरा घर है और मेरे घर में कोई बाहर निकालेगा कैसे होगा, और मेरे घर को कोई कब्जा करने के लिए आया मैं आसानी से उसको छोड़ दूंगा, ऐसे कैसे होगा। माना कि मुझे 10 काम करना है, लेकिन 10 काम नहीं होता, 2 काम तो मैं कर रहा था।
मैं कोशिश तो कर रहा था, 125 पत्र मैंने लिखा, विभाग का काम आज या न कल उसको करना था, और मैं आज भी भले सत्ता में नहीं हूं, लेकिन ये 125 पत्र पे मैं काम करवाऊंगा, 146 पत्र पे काम करूंगा। इसके लिए मुझे धरना प्रदर्शन करना पड़े, लाठी डंडा खाना पड़े, जो करना पड़े वो मैं कराऊंगा। आज बिहार में जो भी जलकर अतिक्रमण है, गैर मछुआरा वहां पे कब्जा है, ऐसे जगह पे मैं जाके लड़ाई लड़ूंगा और वो सब मैं करूंगा। मैं विभाग में रहता तो ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं इसकी लड़ाई लड़ सकता था, ऑर्डर देता और काम कराता। आपने देखा होगा कि मेरे विभाग में काम नहीं कर रहा था, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करके मैंने जहां तक मैंने अपने विभाग के पदाधिकारी को भी हमने बाहर करने का काम किया। तो हमारी ये लड़ाई था, उन लोगों को लगा कि ये ज़्यादा काम कर लेंगे, अपने लोगों के बीच में पॉपुलर हो जाएंगे, तो जानबूझ के फंड देना, रिलीज करना कम कर दिए, जानबूझ के काम कम होने दे रहे थे, तो ये सारे परेशान कर रहे थे। इसके लिए मैंने अपनी ताकत